cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं भवानी शंकर, जो ब्रिटेन के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े टेलीकॉम एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं। और आज हमारे साथ बात करेंगे कम्युनिकेशन की दुनिया में वो क्या तब्दीलियां हो रही हैं, यानी प्रसार के माध्यम हो या बातचीत के माध्यम हो या जनसंपर्क के माध्यम हो, उनमें क्या वो चेंजेस हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज करके रख दिया है। भवानी शंकर, कम्युनिकेशन के लेवल पे बात करते हैं, वो तीन कौन से एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए इस वक्त? परवेज, टेलीकॉम इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। इट इज। उसमें एक चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए आज, वो ये कि जो हैंडसेट है, जो बंधी हुई थी टेबल से, वो आपके पॉकेट में है। तो इसका क्या असर पड़ा है हमारी ज़िंदगी पे, आपको पता है, मुझे पता है। एक तो ये चीज़ है बहुत फैसिनेटिंग। दूसरी ये कि जितने पैसे हम खर्चते हैं टेलीकॉम पे, फ़ोन करने में या फिर डेटा ख़रीदने में, डेटा यूज़ करने में, फेसबुक पे वगैरह वगैरह, इसमें बड़ी चेंज आई है, बड़ी तब्दीली आई है। तो नंबर तीन ये है कि आगे क्या होगा, है ना। क्रिस्टल बॉल गेजर्स तो दुनिया में बहुत हैं। मतलब आगे से क्या मतलब है आपका? फ्यूचर नहीं, किस चीज़ का फ्यूचर? टेलीकॉम्स का फ्यूचर। मैं और आप, हमको यहाँ बैठने की ज़रूरत है या फिर मेरी एक होलोग्राफिक इमेज यहाँ बैठी होगी। ओके, है ना। तो ये तीन हिस्सों में हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में हम सिर्फ एक ही इशू पे बात करेंगे, इसलिए कि वो अपने आप में खासा वक्त लेने वाला विषय है। विषय नंबर एक वो क्या है भवानी शंकर, आप ही बताएंगे। तो सर, जैसे मैं कह रहा था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन फोन्स, जिसे हम कहते थे, उसकी डायल घुमानी पड़ती थी और उसके पीछे एक तार होती थी और वो सिर्फ इतनी दूर जाती थी। अब तो मामला बिल्कुल अलग है। सो द मेन डिफरेंस वो ये है कि टेक्नोलॉजी जैसे थी, हमको उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हमको बिहेव करना पड़ता था। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जैसी बनी, वो एडिसन ने जो बनाई थी टेलीफोन, फंडामेंटली वो डिज़ाइन बरसों तक चेंज नहीं हुई। एंड वी हैड टू बिहेव द वे टेक्नोलॉजी वांटेड अस टू बिहेव। और अब क्या होता है? अब यह है कि टेक्नोलॉजी इज गेटिंग मोल्डेड इनटू आवर लाइफ्स। आपको सोफे पे बैठ के फोन करना हो तो कर लें, टॉयलेट में भी कर सकते, जहां मर्जी कर सकते। यू हैव टू डू इट विद अ हैंडसेट, विदाउट अ हैंडसेट, मूविंग, सिटिंग डाउन, ऑडियो, वीडियो, डेटा वगैरह वगैरह। तो इसका हम पे असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है? असर यह है कि आप, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। You can say कि the technology is now my slave, I'm not its slave, है ना। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम मोर यूज़र फ्रेंडली, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा ये भी हो सकता है कि यूज़र फ्रेंडलीनेस हैज़ इट्स ओन पिटफॉल्स। वो ये कि आप लगे रहते हो सारा दिन फ़ोन पे, यू आर अ स्लेव टू योर फोन, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो आई थिंक दिस होल एस्पेक्ट ऑफ हाउ द इंटरफेस बिटवीन द फोन एंड द यूज़र has changed, और जैसे वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा जो बन चुका है, this is a fascinating thing. And how this will evolve and how you will use data and Facebook and social media वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल उसी के बारे में है कि इतनी बातें तो हम सब समझ रहे हैं, इसलिए कि हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं और उसके किसी न किसी तरह से ग़ुलाम है, जैसे कि भवानी शंकर ने खुद ही कहा। लेकिन ये कि इस सब का आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? सर, आने वाले दिनों में ऐसा है कि वी विल सी फ्रॉम अ डिवाइस पर्सपेक्टिव, ये फ़ोन जो है फ़ोन नहीं रहेगा। फ़ोन विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मेनी काइंड्स ऑफ डिवाइसेस। कि फ़ोन की जो लॉजिक है, फ़ोन की जो कोर सिस्टम, कोर टेक्नोलॉजी है, दिस विल नॉट बी इन अ सिंगल टैबलेट और अ फ़ोन। ये बढ़ जाएगा। आपकी टीवी में फ़ोन के फीचर्स आ जाएंगे, आपकी फ्रिज में फ़ोन के फीचर्स आ जाएंगे, हर चीज़ में, हर डिवाइस में, इन एवरीथिंग इट विल बी परवेजिव। एंड दैट कनेक्टेडनेस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। सो हाउ द फोन एंड द सिम कार्ड, या जो भी कह लें, इट विल बी सो परवेजिव कि नॉट जस्ट इन योर पॉकेट, ये हर चीज़ में बसी होगी।
और उसका नेक्स्ट स्टेप, दैट फ्यूचर इज अमेजिंग। हाँ, वो क्या है? वो ये कि एक फ़ोन इज़ नॉट अ कम्युनिकेशंस डिवाइस एनी मोर। ये सिर्फ फ़ोन, कैमरा, ये नहीं रहता। इट इज़ एक्चुअली अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स नॉट जस्ट योर लाइफ बट द लाइफ ऑफ द एंटायर सोशल नेटवर्क। अब सोशल नेटवर्क क्या चीज़ है? सोशल नेटवर्क ये नहीं कि ये फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर वगैरह। सोशल नेटवर्क एक आपकी अपनी दुनिया है। आपके फ़ोन में 40 नंबर है या 400 नंबर है, 4000 नंबर है, ये आपकी सोशल नेटवर्क है, ये आपकी अपनी सोशल नेटवर्क। यू क्रिएट दिस एंड यू कंट्रोल दिस, एंड उसमें हाउ पीपल इंटरेक्ट, आपकी अपनी फ्रिज नहीं, आपके दोस्त की फ्रिज भी कंट्रोल हो सकती है उसमें से। सो दैट होल इंटरेक्शन will start to dictate how you use your phone, how you don't use your phone, कितने घंटे आप लगे हो फ़ोन पे वगैरह वगैरह। उसमें एक चीज़ और विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, वो ये कि यू डोंट हैव टू टच अ डिवाइस एनी मोर। वॉइस एक्टिवेशन विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल इन हाउ वी यूज डिवाइसेस। जैसे सिरी है या कोर्टाना विच इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। सो how they develop in the future will mean that you actually don't need to touch any, किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉइस एक्टिवेटेड, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। उसकी अगली स्टेप ये होगी कि even your thoughts, even thinking about something can start to change things. So this is the evolution path of the interaction with devices, जो कि बहुत ही fascinating है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इनसे किस विषय पे बात करेंगे, ये ज़रा बता दीजिए। सर पार्ट 2 में ये है कि चलो ये तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके कितने पैसे लगेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज कम एट अ प्राइस। पैसे लगेंगे मतलब ये कि जो आप सर्विसेज के, यानी कि जो आप फ़ोन करते हैं और जो लेते हैं टैरिफ, इसके बारे में क्या इसके पैसे देने ज़रूरी हैं? समवन हैज़ टू पे फॉर इट। किसी को तो पैसे देने पड़ते हैं पहले तो ये था कि एक बिल आपके घर आता था और उसके पैसे भरते थे आप। आई थिंक दैट होल ट्रांजैक्शन विल चेंज, बिकॉज वो बिल जो था दैट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड थिंग, जिसमें गवर्नमेंट्स थी, रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजी वगैरह सबकी नेक्सस थी। अब वो नेक्सस कैसे टूटेगी और आप कंज्यूमर जो है हाउ यू विल बी फ्री, ये हम अगली बार बात करेंगे। नहीं, फ्री का मतलब क्या है? जैसे फ्री का मतलब ये कि इट इज़ नॉट अ वन वे रिलेशनशिप कि मैं आपको कुछ देता हूँ, आप मुझे पैसे देते हैं। इट्स अ फेडरेटेड इंडस्ट्री जहाँ आपकी मुझे ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। यानी कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन मैं भी आपको कुछ वापस में दे रहा हूँ अदर देन टेलीकॉम सर्विस, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। वो इसलिए कि मैं सिर्फ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा, मैं सर्विस प्रोवाइडर बन गया आपका। मैं आपको ड्राई क्लीनिंग भी बेचूंगा, मैं आपको फ़ोन भी बेचूंगा, मैं 50 और चीज़ें आपको बेचूंगा। शुक्रिया भवानी। अगले पार्ट में भवानी शंकर के साथ इसी विषय पर बात हमारी जारी रहेगी। नमस्कार, देखते रहिए cineinc.com।